वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो एप्लीकेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो में बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई, अब यहाँ पे देखें जी लास्ट डेट टू अप्लाई कितना है, 30/6/2026, 30 जून 2026 तक आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैचलर प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, किस तरह से अप्लाई करनी है। अब पहले यहाँ पे आ जाता है, ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है ना, इस वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है सेम इसी तरह से आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली अप्लाई वाले सेक्शन पे आना है। हम जैसे ही अप्लाई वाले सेक्शन पे आएंगे ना तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी जो सबमिट और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई हुई हैं। लाइक अगर आप इस यूनिवर्सिटी में फॉर बैचलर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्री एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी बेस में आपकी प्रीलिमिनरी जो इवैल्यूएशन होती है वो की जाती है। ठीक है, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनकी डिग्री जो है ना इटालियन नहीं होती। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं, एक तो आपके पास हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट नहीं है नो इशू, फिर सीवी, फिर मोटिवेशन लेटर, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, फिर आपके पास पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है फ़िलहाल, आप आईडी कार्ड की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका वीज़ा प्रोसेस होगा तब ये मैंडेटरी होगा कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने एक रेड नोट यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि अगर आपके पास आईएलटीएस या टोफल नहीं है तो आप अपना जो ये देखें जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है ना, जो आपने रिसीव किया हुआ है लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से, लाइक आपने ये प्रूफ देना है कि आपकी जो लास्ट जो स्टडी थी वो आपको इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, उसी की बेस पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो इटालियन की एम्बेसी होगी फॉर वीज़ा प्रोसेस तब आपके पास जो है ना आइट्स, टोफेल या डुलिंगो या कोई भी उसके इक्विवेलेंट टेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आपका वीज़ा इशू कर दिया जाए। तब आप जो है ना अपना प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिनिमम आपके पास टिपिकली जो रिक्वायर्ड है B2 लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी जब आपको प्री एडमिशन ऑफर मिलेगी वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है ना रिसीव कर लें बिफोर सबमिटिंग की। लाइक जब आप एम्बेसी में जाते हैं ना, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या कौंसलेट में, तो सबमिशन से पहले आपके पास इंग्लिश की सर्टिफिकेट जो ऑफिशियल है वो होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपने माइंड में रखना है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तब आपको जो है ना 50 यूरो 15 यूरो फ़ी भी आपको पे करनी पड़ेगी। 15×3=45 जो कि अप्रॉक्सीमेट 5000 बनते हैं, ये जो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लाइक आपने क्या करना है जी, ये रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, अब आपने लाइक एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी और एप्लीकेशन फ़ी भी पे कर दी। पे करने के बाद आपने आ जाना एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, जब आपकी प्री एडमिशन हो जाती है, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी इटली पे आके प्री इनरोलमेंट करनी होती है फॉर वीज़ा प्रोसेस। ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो इसमें अप्लाई करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी इटली की प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये कंपलसरी होती है जो कि आपको अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद क्या करना है, जब आपका वीज़ा ग्रांट आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको वीज़ा या आपको वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर कम टू यूनिकस एंड प्रोसीड विद द एनरोलमेंट, फिर आप यूनिकस जाते हैं और अपना जो एडमिशन की फाइनल एनरोलमेंट है वो फाइनलाइज कराते हैं। अब पहले स्टेज की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्री एडमिशन के लिए अप्लाई करनी है, किस तरह से करनी है। सिंपली यहाँ पे उन्होंने एक आपको लिंक दिया हुआ है, देन क्रिएट ए न्यू लॉगिन अकाउंट, सिंपली इस लिंक पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, एक न्यू वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, इसी तरह से ये ओपन होगी। अब क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, तो पहले हम इस पेज को जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया ताकि आप इजीली पढ़ सको कि लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पे सिंपली रजिस्टर पे लिखा हुआ है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सेम वही अपना डाटा आप ऐड करोगे, यहाँ से आप अपना लाइक ये देखिए सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पेज आपने लाजमी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। ये आपका सारा पर्सनल डाटा होगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पासवर्ड लगाएं। ठीक है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, अपना कंट्री का नेम यहाँ पे मेंशन करें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो सिंपली आपने लॉगिन वाले सेक्शन पर आना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी आईडी होगी वो ऐड करोगे, अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपने पासवर्ड लगाया था वो लगाएंगे। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके फिर आपने पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग
और जो 15 यूरो जो फ़ीस है वो आपने पे करके वेट कर लेना है। फिर जो फर्दर जो कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू ईमेल आपके साथ की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर जब आपकी सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है, प्री एडमिशन मिल जाता है आपको, तो फिर आ जाना है उसी वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, सिंपली हमने इस पर क्लिक करना है। आप सिंपली न्यू भी वेबसाइट पर जाके यूनिवर्सिटी टाइप कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि दोबारा से इसी वेबसाइट पे आके इधर ही क्लिक करके आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करनी है। वेरीफाई पे क्लिक करना है, वेरिफिकेशन यहाँ से सक्सेसफुल होगी। अभी यहाँ पे देखिए जी लिविंग, यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल फर्स्ट स्टेप्स, उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट योर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन लॉगिन, ठीक है। लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे होंगे, आपने पहले कभी अप्लाई नहीं की होगी, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे भी अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट करना है, ठीक है। एक्सेस टू यूनिवर्सिटी, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, हमारा अकाउंट ही बना हुआ, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेम वही डाटा आपने अपना ऐड करना है, सिंपली यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ से अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फर्दर बैक स्पेस पे आके अपना अकाउंट लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। प्री इनरोलमेंट की कंप्लीट एप्लीकेशन मेथड की जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐड कर दूंगा, जिसको देख के आप प्री इनरोलमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबमिशन करेंगे, फिर ये सारा प्रोसीजर जो है ना आपका यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद एम्बेसी का काम होगा, एम्बेसी का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वीज़ा ग्राउंड होगा, वीज़ा ग्राउंड होने के बाद यहाँ पे 2 और 3rd स्टेप्स जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी फर्दर जो प्री एडमिशन की एक कम्प्रीहेंसिव डिटेल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल है, ठीक है। ये ये सारे देखिए प्री एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे बैचलर के प्रोग्राम है, ये सारे मास्टर के प्रोग्राम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टेप 2 का मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी प्री इनरोलमेंट आपने सबमिट कर ली, फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन में सबमिट करनी है। जब ये सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन सबमिट होगी, फिर आपने वेट फॉर एडमिशन करना है, ठीक है। आपने खुद किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं करना। जब आप प्री इनरोलमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे तो वो आपको एक समरी प्रोवाइड करते हैं, जिस ईमेल के थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और प्री इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसी ही ईमेल के थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे और उसी ईमेल पे ही आपको जो है ना समरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ये क्या था, फिर आपने वो क्या करना है, प्रिंट जो समरी आपको ईमेल पे रिसीव होगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब उसी समरी को जो है ना आपने क्या करना है, डाउनलोड या प्रिंट करने के बाद साइन करने हैं। साइन करने के बाद फिर आपने जिस एम्बेसी के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करना है, पाकिस्तान के जिस भी इस्लामाबाद है या कराची है, उधर जाके आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या है, यहाँ पे फिर आपने DOV के लिए अप्लाई करना है। DOV मैंडेटरी है, ठीक है। DOV मैंडेटरी है, आपने अप्लाई करनी है। और यहाँ पे उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी टुगेदर विद स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, ये भी मैंडेटरी है, ये भी आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये जो DOV है, SOV है, ये जो लिखी हुई है, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपने सेम अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली लाइक मैं इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एट द स्टेज वैलिडेशन जो प्रोसीजर होते हैं वो डन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर डिटेल ऑफ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ा। लाइक अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करो, आपको पता नहीं कि किस तरह से वीज़ा का प्रोसेस किया जाता है, विदाउट किसी एजेंट को अपना प्रोसेस दिए आप खुद किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे वीज़ा फॉर इटली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या वीज़ा प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने फाइनलाइज करनी है। इसको ओके करेंगे, यहाँ पे फिर पेज को ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी ये अटेस्टेशन है, इसको ओके करोगे, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी हुई है, ठीक है। सीमिया की डिटेल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा ये देखिए जी रिक्वेस्ट किस किस पीरियड में आप सबमिट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। 19 जुलाई 2026 तक 26 जुलाई 2026, 30 मार्च था 13 अप्रैल, फिर सेकंड फेज़ 19 जुलाई से 26 जुलाई, फिर थर्ड फेज़ 23 अगस्त से 30 अगस्त 2026। तो इन स्केड्यूल के अंदर जो है ना आपको सीनियर के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे लिंक यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी सर्विसेज पेज ये है, इस पर क्लिक करके आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। फर्दर ये सारी डिटेल आपको इसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपने ये रीड आउट करनी है। आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको सीमिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कंपेरेबिलिटी हो या वेरिफिकेशन हो डिग्री की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन भी मिल जाती हैं। फिर यहाँ से आपने वो डन करने के बाद फिर आपका जो इंटरव्यू होता है वीज़ा वो होगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक
फिर जाके आपने अपनी क्लास ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। अब ये हो गया लाइक, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी इनरोलमेंट, व्हेन यू गेट द वीज़ा, उसके बाद जब आपका वीज़ा आपको मिल जाता है, ठीक है, जब आपको वीज़ा मिल जाता है आपने क्या करना है, ये इनका कोड होता है, उसके लिए आपने अप्लाई करनी पड़ती है और ये जो है ना आपको डिलीवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आपके जो है ना कुछ फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो वहाँ पे जाके आप खुद भी कर सकते हैं या वहाँ पे आपको समझा दिया जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो में फॉर बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे स्टेप्स यही हैं जो कि आप फॉलो करके आप खुद अपना प्रोसेस जो है ना इनिशिएट भी कर सकते हैं और फाइनलाइज भी कर सकते हैं।